हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट बुक है। वन लाइनर फॉर्म में ये दिया गया है बुक। तो इसमें कंप्लीट कर रहे थे फ्रेंड इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, जिसमें टॉपिक था मिसलेनियस, विविध जो है कंप्लीट कर रहे थे। उसमें के आज का नया टॉपिक है प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या। तो इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग दर्पण को सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछला वीडियो ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फ्रेंड, आप लोग वॉच कर लीजिएगा, या तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। दिया है पहला संविधान सभा। इसमें गठन के समय 389 सदस्य, 292 प्रांतों से प्लस 93 देशी रियासतों से प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटाकर 299 रह गई, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गईं। अगला है फ्रेंड लोकसभा अधिकतम सदस्य संख्या 550 सदस्य, 530 राज्यों से एवं 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में 543 सीटें 524 राज्यों से एवं 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। शेष 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए निर्धारित हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है राज्यसभा अधिकतम सदस्य संख्या 250 सदस्य, 238 राज्यों से और प्लस 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य, 225 राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से एवं 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है फ्रेंड विधानसभा अधिकतम सदस्य संख्या। विधानसभा अधिकतम सदस्य संख्या में देख लीजिए 500 सदस्य। इसमें सर्वाधिक संख्या 403 उत्तर प्रदेश से, 294 संख्या जो है पश्चिम बंगाल से और 288 महाराष्ट्र से, 243 जो है बिहार से है। अगला है फ्रेंड विधानसभा न्यूनतम सदस्य संख्या। ये अधिकतम था, ये न्यूनतम है फ्रेंड। तो 60 सदस्य, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अगला है 60 से कम सदस्य संख्या वाली विधानसभाएं। पहला है गोवा, गोवा में 40 सीटें हैं। दूसरा है मिजोरम, जिसमें 40 सीटें हैं। तीसरा है सिक्किम, जिसमें 32 सीटें हैं। और चौथा है पांडुचेरी, जिसमें 33 सीटें हैं। तो ये 60 से कम सदस्य वाली संख्याएं विधानसभाएं हैं फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है विधान परिषद अधिकतम सदस्य संख्या। तो इसमें देख लीजिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 अर्थात 1/3। विधान परिषद न्यूनतम सदस्य संख्या 40 सदस्य विधान परिषदों वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक है। आगे फ्रेंड उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या तो 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है प्लस 33 जो है न्यायाधीश होते हैं। अगला है लोकसभा में सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। कितने हैं फ्रेंड? इसमें 80 सदस्य संख्या है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 80 सदस्य संख्या है। आगे है फ्रेंड लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य, तो इसमें देख लीजिए एक सदस्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव को छोड़कर। अगला है फ्रेंड राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य, तो ये है उत्तर प्रदेश। कितने हैं? 31 सदस्य हैं। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य 1 सदस्य गोवा में, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पांडुचेरी में 1 सदस्य हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में
14 भाषाएं थी। बाद में अलग अलग समय में इसमें अन्य भाषाएं भी शामिल की गई हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 वर्तमान में है। मूल संविधान में अगर पूछा जाए तो 14 भाषाएं थी। बाद में अलग अलग समय पर इसमें अन्य भाषाएं शामिल की गई। अगला है फ्रेंड, गणपूर्ति मतलब कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10। अगला टॉपिक है फ्रेंड, प्रमुख आयोग या समितियां। प्रमुख आयोग या समितियां, तो देख लीजिए फ्रेंड, एक तरफ दिया है आयोग समिति का नाम, दूसरे तरफ दिया है प्रमुख तत्व। तो पहले हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कब बनी थी? 1976 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब बनी थी? तो 1976 में। 82वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य का समावेश। अगला है सरकारिया आयोग 1983 में, केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाएं। अगला है धर आयोग 1947 से 48, एस के धर द्वारा ये बनाया गया था। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगला है JVP समिति 1948, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। JVP का मतलब जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इनके समिति जो है 1948 में बनी थी। तो इसका देख लीजिए फ्रेंड, राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953, इसमें सैयद फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पणिक्कर ये सभी थे फ्रेंड। 22 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। अगला है फ्रेंड लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य भारत के लोकलेखा तथा CGI के प्रतिवेदन रिपोर्ट्स का निरीक्षण करना है। अगला है फ्रेंड प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट्स कमेटी, कुल 30 सदस्य, लोकसभा से प्रशासनिक दक्षता एवं मितव्ययता को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगली समिति है संयुक्त संसदीय समिति, जिसे JPC कहा जाता है। संयुक्त संसदीय समिति JPC, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य। यह एक तथात एड HOC समिति है। अगला है कोठारी आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। 1976 में DS कोठारी द्वारा यह बनाया गया था। भारतीय उच्च सिविल सर्विस में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियाँ एवं विधि से संबंधित है। अगले समिति है नियोगी आयोग, 1946 में KC नियोगी द्वारा इसको गठित की गई थी। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा। अगली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। 1956 से 1957 ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संतुष्टि करती है। VM तारकुंडे समिति 1974 में, VM तारकुंडे समिति 1974 में गठित हुई। चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं इसमें दी गई हैं। अगला आयोग है फ्रेंड पुंछी आयोग, 2007 में मदन मोहन पुंछी द्वारा ये गठित की गई। केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसाएं की जाती हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्याग दे।
दिया था। उसके बाद वी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला है फ्रेंड, राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी। राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी, तो देख लीजिए फ्रेंड, इसमें एक तरफ पद दिया है, दूसरे तरफ अनुच्छेद, उसके बाद दिया है निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद, न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, शपथ ग्रहण किसके द्वारा और त्यागपत्र किसे दिए। तो ये सब दिया गया है। तो चलिए इसमें कंप्लीट करते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अनुच्छेद इसमें दिया नहीं है। निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद तो इनका होता है 75। निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद तो 75 हैं। न्यूनतम आयु पूछे तो 25 वर्ष होता है, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। शपथ ग्रहण किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा। शपथ ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री का, तो राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला है फ्रेंड, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 124 में दिया गया है। निर्वाचन संबंधी इनका अनुच्छेद 124 एक है। आयु दिया नहीं गया है। अधिकतम आयु जो है इनका 65 वर्ष। शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो राष्ट्रपति द्वारा कराता है। मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन कराता है, तो राष्ट्रपति कराते हैं। त्यागपत्र ये किसी को देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय का, त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। अगले हैं फ्रेंड, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद इनका दिया नहीं गया। अनुच्छेद 124 एक जो है इनके निर्वाचन से संबंधित है और इनका अधिकतम आयु 62 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है और त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगले में आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल अनुच्छेद 153 में दिया गया है और इनका निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद जो है 155 है। इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु नहीं दिया गया है फ्रेंड। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं और ये त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगले क्रम में आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। इनका अनुच्छेद निर्वाचन जो है 324(2) में होता है। इनकी अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष और ये राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है और राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अगला देख लीजिए फ्रेंड, महान्यायवादी जिन्हें अटॉर्नी ऑफ जनरल कहते हैं। तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं। इनका निर्वाचन अनुच्छेद जो है 76 में दिया गया है। अधिकतम आयु इनकी 65 वर्ष। शपथ दिया नहीं गया है। उसके बाद त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद 315 में, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दिया गया है। इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष और ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। सदस्य लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद 315 में दिए गए हैं। अधिकतम आयु 65 वर्ष और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगले हैं अध्यक्ष वित्त आयोग। अनुच्छेद इनका होता है 280। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 और इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष। ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग को तो यह अनुच्छेद दिया नहीं गया फ्रेंड, ये पूरा ब्लैंक है। प्रोटेम स्पीकर जो है ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है आयोग एवं मुख्यालय। तो इसको देखते हैं फ्रेंड। एक तरफ दिया है संस्था, आयोग, संघ, मुख्यालय, गठन, संस्था की प्रकृति एवं स्थिति। तो देख लीजिए फ्रेंड, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण इसका मुख्यालय नई दिल्ली। गठन इसका 2010 में अर्ध न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी भोपाल में इसका मुख्यालय है। 1993 में इसका गठन किया गया। वैधानिक संस्था है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1995 में इसकी गठन हुआ, संस्थागत है। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय इसका नई दिल्ली, 2004 में इसका पुनर्गठन हुआ, संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली मुख्यालय है इसका, 2004 में इसका पुनर्गठन किया गया, संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, 2015 में इसका गठन वर्ष है। गैर संवैधानिक निकाय योजना आयोग के स्थान पर है। नीति आयोग का पहला नाम क्या था? योजना आयोग था, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। अगले हैं फ्रेंड वित्त आयोग। तो देख लीजिए, वित्त आयोग में इसका मुख्यालय नई दिल्ली, 1951 में इसका गठन किया गया, अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। मानवाधिकार आयोग ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1993 में इसका गठन हुआ, अनुशंसात्मक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1992 में इसका गठन हुआ, स्वायत्त वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 2007 में इसका गठन किया गया, वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1993 में इसका गठन किया गया, वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1993 में इसका गठन किया गया, गठन वैधानिक निकाय के रूप में अब संवैधानिक निकाय है। जब गठन हुआ था तो ये वैधानिक निकाय था, लेकिन अब जो है ये संवैधानिक निकाय है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, 2005 में इसका गठन किया गया, ये वैधानिक निकाय है। परिसीमन आयोग नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 4 बार गठित किया गया, स्वायत्त निकाय है। विधि आयोग नई दिल्ली में मुख्यालय है, गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद नई दिल्ली 1990 में इसका गठन किया गया, संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय 1950 में इसका गठन किया गया, ये संवैधानिक निकाय है। भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा। भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसमें पहला है लोक सेवक जांच अधिनियम। लोक सेवक जांच अधिनियम लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 में। दूसरा है भारतीय दंड संहिता 1860 में। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941 में। दिल्ली पुलिस प्रस्थान अधिनियम 1946। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में। जांच आयोग अधिनियम 1952 राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए। अगला है फ्रेंड अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968 में। केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार नियमावली 1964 में। रेल सेवाएं आचार नियमावली 1966 में। मंत्रालयों विभाग संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालय तथा लोक उपक्रमों की निगरानी। अगला है फ्रेंड केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो जिसे सीबीआई कहते हैं 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी 1964 में इसका गठन किया गया था। अगला है फ्रेंड राज्य सतर्कता आयोग 1964 में। राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो एसीबी। केंद्र में लोकपाल ओम्बुड्समैन। प्रभागी सतर्कता बोर्ड। जिला सतर्कता अधिकारी 1999। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद न्याय निर्देशन 1988। अगला है फ्रेंड, संसद एवं इसकी समितियां। केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फिल खेत तथा संचिकाएं कार्यक्रम। अगला है फ्रेंड, भारतीय विधेयक में भागीदारी, भारतीय विधायिका में भागीदारी निर्वाचित स्थान। भारतीय विधायिका में भागीदारी निर्वाचित स्थान। तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड, इसमें दिया गया है राज्य व राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा। आगे दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश, कुल स्थान, आरक्षित स्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कुल स्थान, आरक्षित स्थान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दिया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसमें राज्यसभा में 31 सीटें हैं और कुल स्थान 80 हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए ये आरक्षित स्थान है 17 और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी नहीं। राज्य विधानसभा में कुल स्थान इसका 403 है, अनुसूचित जाति के लिए 92 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड इसको। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल राज्यसभा का स्थान है 19। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है। लोकसभा की बात करें कुल स्थान तो 48 है। अनुसूचित जाति के लिए ये 5 किया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 दिया गया है। राज्य विधानसभा में दिया गया है 288 कुल स्थान। अनुसूचित जाति के लिए 18 दिया गया है, अनुसूचित जनजाति में 22 दिया गया है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें 11 हैं और लोकसभा में 25 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4 आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 आरक्षित है। राज्य विधानसभा में 175 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 29 दी गई है और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 दिया गया है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो इसमें राज्यसभा में कुल स्थान 16 दिया गया है, 16 सीटें। लोकसभा में इसमें 42 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 10 दिया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 दिया गया है। राज्य विधानसभा में पश्चिम बंगाल में तो ये 294 सीटें दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 59 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 दिया गया है। बात करें बिहार के लिए, अगर आप TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। राज्यसभा में बिहार के लिए कुल सीटें जो हैं 16 दिया गया है। लोकसभा में यही सीटें 40 दिया गया है। आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीटें नहीं। बात करें राज्य विधानसभा में, तो इसका कुल सीटों की संख्या 243 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 48 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 दिया गया है। अगला है फ्रेंड तमिलनाडु, जिसमें राज्यसभा की सीटें 18 हैं और लोकसभा की सीटें 39 हैं। अनुसूचित जाति के लिए इसमें 7 सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीटें नहीं हैं। राज्य विधानसभा में 234 हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 48 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें दी गई हैं। अगला है फ्रेंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसमें राज्यसभा में 11 सीटें दिए गए हैं, लोकसभा में 29 सीटें दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें दिए गए हैं। राज्य विधानसभा में 230 सीटें कुल दिए गए हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं 35 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। बात करें कर्नाटक की, तो इसमें 12 जो है राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। राज्य विधानसभा में 224 सीटें हैं कुल, जिसमें से आरक्षित है
अनुसूचित जाति के लिए 33 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें। गुजरात में देख लीजिए फ्रेंड, इसमें 11 सीटें राज्यसभा के लिए दिए गए हैं। लोकसभा में 26 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। राज्य विधानसभा में 182 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 26 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। राजस्थान में बात करें तो 10 सीटें जो है राज्यसभा में हैं और 25 सीटें लोकसभा में हैं, जिसमें से 4 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए हैं और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। विधान परिषद में 200 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 33 सीटें आरक्षित की गई हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला क्रम है फ्रेंड उड़ीसा का। उड़ीसा में भी 10 सीटें जो है राज्यसभा में हैं, 21 सीटें लोकसभा में हैं, 3 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, 5 सीटें जो है आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। राज्य विधानसभा में 147 सीटें हैं, जिसमें से 22 सीटें जो है आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए और 34 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। छत्तीसगढ़ में बात करें तो 5 सीटें जो है राज्यसभा में है, 11 सीटें लोकसभा में है, 1 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 4 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए हैं और 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तेलंगाना में 7 सीटें राज्यसभा के लिए, 17 सीटें लोकसभा के लिए, 3 सीटें आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति के लिए, 2 सीटें आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। 119 जो है राज्य विधानसभा में कुल सीटें हैं, इसमें आरक्षित नहीं किया गया है फ्रेंड। अगला है केरल। केरल में 9 सीटें जो है राज्यसभा के लिए हैं, 20 सीटें लोकसभा के लिए, 2 आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति के लिए। उसके बाद राज्य विधानसभा में 140 सीटें हैं, 13 आरक्षित की गई है अनुसूचित जाति के लिए और 1 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। अगले क्रम में आता है असम। असम में 7 सीटें जो है राज्यसभा में है और लोकसभा में 14 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। राज्य विधानसभा में 126 सीटें हैं, 8 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए और 16 जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। झारखंड में 6 सीटें राज्यसभा के लिए, 16 सीटें 14 सीटें जो हैं लोकसभा के लिए, 1 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 5 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य विधानसभा में 81 सीटें हैं, इसमें अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। अगला है फ्रेंड पंजाब में 7 सीटें राज्यसभा के लिए, 13 सीटें जो है लोकसभा के लिए, जिसमें से 4 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। 117 जो हैं इसमें राज्य विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 29 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। हरियाणा में देख लीजिए फ्रेंड, 5 सीटें जो हैं राज्यसभा में हैं और 10 सीटें लोकसभा में हैं, 2 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आगे राज्य विधानसभा में इसमें से 90 सीटें जो हैं, जिसमें से 17 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं राज्यसभा में, 5 सीटें लोकसभा में हैं, 114 सीटें विधानसभा में, राज्य विधानसभा में और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। अगला है फ्रेंड उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 सीटें जो है राज्यसभा के लिए हैं, 5 सीटें लोकसभा के लिए, 1 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई, 70 सीटें राज्य विधानसभा के लिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें जो हैं राज्यसभा के लिए, 4 सीटें लोकसभा के लिए, 1 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति के लिए। 68 सीटें जो हैं राज्य विधानसभा में हैं, जिसमें से 10 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए हैं और 3 सीटें जो हैं
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। त्रिपुरा में देख लीजिए फ्रेंड, एक जो है राज्यसभा है, 2 लोकसभा में सीटें हैं, जिसमें से 1 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। राज्य विधानसभा में 60 सीटें हैं, जिसमें 7 अनुसूचित जाति के लिए और 17 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। अगला फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश, एक जो है राज्यसभा है, 2 लोकसभा में सीटें हैं, जिसमें राज्य विधानसभा में 60 सीटें हैं, जिसमें से 39 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। गोवा में देख लीजिए फ्रेंड, 1 सीटें राज्यसभा के लिए, 2 सीटें लोकसभा के लिए, 40 सीटें राज्य विधानसभा के लिए, जिसमें से 1 जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित की गई है। मेघालय की बात करें, 1 जो है राज्यसभा सीटें हैं, 2 जो हैं लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। राज्य विधानसभा में 60 सीटें हैं, जिसमें से 59 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए दी गई हैं। मणिपुर में देख लीजिए फ्रेंड, 1 सीटें राज्यसभा के लिए, 2 सीटें लोकसभा के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। राज्य विधानसभा में 60 सीटें हैं, जिसमें से 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। मिजोरम में देख लीजिए फ्रेंड, 1 जो है राज्यसभा सीटें हैं, 1 ही लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। 40 राज्य विधानसभा सीटें, जिसमें से 39 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। अगला फ्रेंड नागालैंड, 1 सीटें राज्यसभा के लिए, 1 सीटें लोकसभा के लिए, 60 सीटें जो हैं राज्य विधानसभा के लिए, जिसमें से 59 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। सिक्किम में देख लीजिए फ्रेंड, सिक्किम में 1 सीटें राज्यसभा के लिए, 1 सीटें लोकसभा के लिए, 32 सीटें राज्य विधानसभा के लिए, जिसमें से 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और 12 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। अगला क्रम है फ्रेंड दिल्ली का। दिल्ली में 3 सीटें राज्यसभा में हैं, 7 सीटें जो हैं लोकसभा में हैं, जिसमें से 1 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। 70 सीटें राज्य विधानसभा में हैं। अगला है फ्रेंड पांडुचेरी। पुडुचेरी में 1 जो है राज्यसभा सीटें हैं और 1 जो है लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 30 जो हैं राज्य विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला क्रम है लद्दाख का। लद्दाख में राज्यसभा सीटें नहीं हैं, लोकसभा सीटें 1 हैं। अगला है लक्षद्वीप फ्रेंड, जिसमें से लोकसभा सीट संख्या 1 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीटें आरक्षित हैं। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीप में 2 सीटें, अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ में से प्रत्येक में 1 लोकसभा सीटें हैं, कुल 4। कुल योग 233 है, किसका? राज्यसभा का। लोकसभा में 543 है। बात करें अनुसूचित जाति के लिए तो ये 84 है। अनुसूचित जनजाति में 47 है। राज्य विधान सभा में ये 4147 है। अनुसूचित जाति के लिए ये आरक्षित है 539 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 513 सीटें आरक्षित की गई हैं। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को। 1 लाइक से आपको प्रोत्साहन मिलता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। इसमें सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में दिया गया है फ्रेंड, मतलब पहले सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, तो इस क्रम में दिया गया है। तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है राज्यसभा सीटें, कितनी दी गई हैं? 31। अगला है दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में कितने हैं? तो 19 हैं। तमिलनाडु में दिया गया है तो 18 है। पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं और बिहार में दिया गया है 16 सीटें।
ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं, कितनी है? 31 है। उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है जिसमें 19 है। उसके बाद थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आता है, 18 सीटें हैं राज्यसभा की। फोर्थ नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है जिसमें 16 सीटें हैं, और बिहार आता है जिसमें 16 सीटें हैं। अगला है फ्रेंड, सर्वाधिक लोकसभा सीटें वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में। तो इसमें लोकसभा का दिया गया है फ्रेंड, तो उत्तर प्रदेश फिर भी टॉप पर है। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटें 80 है। उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है 48, थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल है 42, फोर्थ नंबर पर बिहार है 40 लोकसभा सीटें, फिफ्थ नंबर पे है तमिलनाडु जिसमें 39 लोकसभा सीटें दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में। तो विधानसभा हम देख लीजिए, फिर उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, 403 सीटें हैं इसमें। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें। सेकंड नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल जिसमें 294 सीटें। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र 288 सीटें विधानसभा की। उसके बाद आता है बिहार में 243 सीटें। पाँचवें नंबर पे तमिलनाडु है 234 सीटें। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड इसको। विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या अवरोही क्रम में। तो देख लीजिए, इसमें भी उत्तर प्रदेश टॉप नंबर पे है 100 नंबर, अर्थात 100 सीटें। महाराष्ट्र में जो है 78 सीटें, बिहार में 75, कर्नाटक में 75। उसके बाद 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश में 58, छठे नंबर पे आता है तेलंगाना जिसमें 43 सीटें हैं। अगला फ्रेंड, समान सीटों वाली विधानसभाएं। समान सीटों वाली विधानसभाएं, तो देख लीजिए फ्रेंड, जिसमें समान सीटें हैं। राज्य दिया है उसमें सीटें दिया गया। हरियाणा व छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, अर्थात हरियाणा में भी 90 है, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, अर्थात इन सभी में मणिपुर में 60 है, मेघालय में 60 है, नागालैंड में 60, त्रिपुरा में 60 और अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं। गोवा एवं मिजोरम में 40 सीटें हैं। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड इसको। अगला है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 114 है, जिसमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत पीओके के लिए रिक्त रखी गई हैं। इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचन योग्य सीटों की संख्या 90 है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 114 है, जिसमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए रिक्त रखी गई है। इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचन योग्य सीटों की संख्या 90 है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इसको। विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या अवरोही क्रम में। उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75 है, कर्नाटक में जो है 75 हैं, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 60 सीटें हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है, भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र। तो वनेज जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान का है। भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र वनेज जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान का है। सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र मलकाजगिरी आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र मलकाजगिरी आंध्र प्रदेश का है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप का है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख 3029 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख 3029 किलोमीटर है। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। संयुक्त बैठक विषय तत्कालीन प्रधानमंत्री। प्रथम बैठक कब हुई थी? दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 में इसका विषय था फ्रेंड। और तत्कालीन प्रधानमंत्री तब थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय बैठक जो है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में, इसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। अगला फ्रेंड तृतीय बैठक आतंक निवारक अध्यादेश पोटा 2002 में, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण सत्य, तो देख लीजिए फ्रेंड, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। संविधान सभा का चिन्ह क्या है? तो हाथी है। संविधान सभा का चिन्ह हाथी। संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर। संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार SN मुखर्जी। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार SN मुखर्जी। संविधान के सुलेख कोलिग्राफर प्रेम बिहारी रायजादा। संविधान के सुलेखक कोलिग्राफर प्रेम बिहारी रायजादा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य। संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य। संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण नंदलाल बोस एवं BR सिन्हा ने। संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण नंदलाल बोस एवं BR सिन्हा ने किया था। अगला फ्रेंड वेतन आयोग पे कमीशन। वेतन आयोग दिया गया है अध्यक्ष और नियुक्ति वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुति वर्ष। प्रथम वेतन आयोग श्रीनिवास वरदराचार्य, ये 1946 में नियुक्त हुए थे और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1947 में। द्वितीय वेतन आयोग अध्यक्ष जगन्नाथ दास 1957 में नियुक्ति और 1959 में रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। तृतीय वेतन आयोग रघुवीर दयाल 1970 और 1973 में रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। चतुर्थ वेतन आयोग में PN सिंघल 1983 में इन्होंने नियुक्त किया था और 1986 में जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। पंचम वेतन आयोग S रत्नावेल पंडियन 1994 में नियुक्त किए थे और 1997 में जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। छठा वेतन आयोग जस्टिस VN श्री कृष्णा 2006 में नियुक्त हुए थे और 2008 में जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। सातवां वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर 2014 से 2015 तक। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, सातवां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक कुमार माथुर जी थे। 2014 से 2015 में जो है इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। अगला टॉपिक है फ्रेंड लोकसभा राज्यसभा एवं विधान परिषद एक दृष्टि में। लोकसभा राज्यसभा एवं विधान परिषद एक दृष्टि में। तो देख लीजिए फ्रेंड, आधार दिया गया है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। अधिकतम सदस्य संख्या 550, जिसमें 530 जो है राज्यों से और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में होते हैं। उसके बाद राज्यसभा की बात करें तो इसमें 250, जिसमें से 238 जो है राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला फ्रेंड विधानसभा में 500 सीटें, न्यूनतम 60 सदस्य, परंतु कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। अगला है विधान परिषद में राज्य विधानसभा के सदस्य की संख्या 1/3 होती है। वर्तमान संख्या लोकसभा में
545 है, जिसमें से 524 राज्यों से और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान संख्या राज्यसभा में 245 है, जिसमें से 229 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला है फ्रेंड, विधान परिषद में वर्तमान संख्या मात्र 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है किन किन राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो यही 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य। तो उत्तर प्रदेश है, जिसमें 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश जिसमें 31 सीटें हैं राज्यसभा में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, बिहार आगे हैं। उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78 और बिहार में जो है 75 सीटें हैं विधान परिषद में। अगला है फ्रेंड, न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य। तो इसमें गोवा, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर मात्र 1 सीटें हैं। अगला है फ्रेंड, गोवा, पुडुचेरी एवं सभी पूर्ववर्ती राज्य असम को छोड़कर मात्र 1 सीटें। गोवा, मिजोरम 40-40 सीटें, सिक्किम में जो है 32 सीटें, पांडुचेरी में 30 सीटें और तेलंगाना में जो है 40 सीटें हैं। अगला देख लीजिए फ्रेंड, प्रकार अस्थाई सदन, लोकसभा, राज्यसभा जो है लोकसभा अस्थाई सदन होता है, राज्यसभा अस्थाई सदन होता है और विधानसभा अस्थाई सदन और विधान परिषद जो है अस्थाई सदन। नोट समाप्त किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं। विधान परिषद जो है समाप्त किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है गठन से संबंधित अनुच्छेद। गठन से संबंधित अनुच्छेद, तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड, लोकसभा में 81 हैं अनुच्छेद और राज्यसभा में 80 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 80। उसके बाद विधानसभा में भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में दिया गया है। अगला है फ्रेंड, विधान परिषद में अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषदों को स्थापित करने और समाप्त करने का अधिकार है। अगला है फ्रेंड, सदस्य बनने हेतु आयु। सदस्य बनने हेतु आयु, तो लोकसभा में सदस्य बनने हेतु आयु न्यूनतम 25 वर्ष आयु आवश्यक है। राज्यसभा में न्यूनतम 30 वर्ष आयु आवश्यक है। विधानसभा में न्यूनतम 25 वर्ष आयु आवश्यक है और विधान परिषद में न्यूनतम 30 वर्ष आयु आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है कि लोकसभा में बताइए न्यूनतम आयु कितना मांगा जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा 25। अगला देख लीजिए फ्रेंड, विशेष दिया गया है लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, परंतु इस अवधि के पूर्व भी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा विघटित की जा सकती है। अगला है राज्यसभा, यह कभी भंग नहीं होती है बल्कि इसे 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है विधानसभा, तो विधानसभा में देख लीजिए कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, परंतु इस अवधि से पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है। अगला है विधान परिषद में, तो विधान परिषद में देख लीजिए फ्रेंड, यह कभी भी भंग नहीं होती है बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक
विधान परिषद का सदस्य रहता है, यह समाप्त की जा सकती है। अगला है फ्रेंड पदाधिकारी। पदाधिकारी में देख लीजिए, इसमें लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, विधान परिषद विधान सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति। अन्य नाम में देख लीजिए, लोकसभा में निम्न सदन और लोकप्रिय सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निम्न सदन लोकप्रिय सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम हैं फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य। तो लोकसभा में कुल संख्या का 1/10, राज्यसभा में कुल संख्या का 1/10, विधानसभा में कुल संख्या का 1/10 और विधान परिषद में कुल संख्या का 1/10, कुल में 1/10 होता है फ्रेंड। अगला है फ्रेंड भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक दृष्टि में। भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक दृष्टि में। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।